ओके जी बेटा, अस्सलाम वालेकुम। लास्ट टाइम ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के चैप्टर में हमने किया था सिंपल माइक्रोस्कोप, मैग्नीफाइंग ग्लास। बैकग्राउंड पे अभी नॉइज बहुत आ रही है। ठीक है, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स किया था। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में हम कर रहे थे सिंपल माइक्रोस्कोप। आज हम टॉपिक करेंगे, इम्पोर्टेंट टॉपिक है रिड्यूस सिलेबस का, दैट इज कंपाउंड माइक्रोस्कोप। बेटा कंपाउंड माइक्रोस्कोप है वो इंस्ट्रूमेंट जिसकी मदद से आप माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देखते हैं। जैसे आपको याद होगा क्लास 9 में आपने प्रैक्टिकल किए होंगे माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म, अमीबा, पैरामीशियम, और इसी तरीके का एक और था क्लेमाइडोमोनास। 9th की बायोलॉजी में किया था, 9th की ये बायोलॉजी में किया था। उसके लिए आप एक माइक्रोस्कोप यूज करते हैं। उस माइक्रोस्कोप का मकसद क्या होता था? इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देखना, इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देखना। तो इनको देखने के लिए आपने इंस्ट्रूमेंट जो यूज किया था उसे हम क्या कहते हैं? कंपाउंड माइक्रो। पहले तो आप इसकी डेफिनेशन लिख लें। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट is used to see microscopic organism called microscope. जी बेटा, कॉपी कर लिया? जी बेटा, कॉपी कर लिया? उधर फैज कॉपी कर यस लिया? सर, हो गया। अच्छा जी, जी सर, हो गया। ओके। अब इसकी एक रे डायग्राम बना लूँ मैं, हेडिंग डाल दूँ रे डायग्राम। सर इस माइक्रोस्कोप के जरिए माइक्रोबॉट्स और जम्स देखते हैं ना? है? सर इस माइक्रोस्कोप के जरिए जम्स और माइक्रोबॉट्स देखते हैं ना? जितने भी माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म उनको देखते हैं, चाहे वो गॉट इट। जाम्स हो, चाहे वो अमीबा हो, पैरामीशियम हो, फंजाई हो, व्हाटएवर, सब कुछ। अच्छा, इनकी रे डायग्राम में देखो क्या है कि सबसे पहले ये दो जो है लेंस पे मुश्तमिल है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप जो है वो आपकी दो लेंस पे मुश्तमिल है, एक ये और एक ये।
इसको हम क्या कहते हैं, ऑब्जेक्टिव, और इस लेंस को क्या कहते हैं हम, आई। ये मैं अभी आपको ऑब्जेक्टिव में दूसरे में पूरा डिफाइन कराऊंगा। ये एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है फोकस से पीछे, ठीक है। ठीक है, ये लाइट रे जाएगी यहाँ से, उसके बाद ये लाइट रे फोकस से पास होती हुई यहाँ, ठीक है। ये दूसरी लाइट रे है, ये ऑप्टिकल सेंटर से पास होती हुई ये फोकस मैंने इसका यहाँ पे F, ठीक है। अभी आप सिर्फ बना लें, मैं फिर समझाता हूँ। सर इसकी स्क्रीनशॉट ले लें। हाँ, लेकिन अभी पूरा तो कंप्लीट कर लूँ, साथ साथ बना लोगे तो समझ जरूर आ जाएगी फिर। सही है, और इसका फाइनल इमेज जो है वो इस तरीके का बनेगा। ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है P1, ये डिस्टेंस है Q1, ये डिस्टेंस है P2 और ये डिस्टेंस है Q2, जो कि बराबर है D। मैं एक दफा बता भी दूं, ऑब्जेक्ट फोकस से पीछे रखा हुआ है, ये लेंस ने इसका रियल इन्वर्टेड इमेज बनाया
फोकस से आगे। ऑब्जेक्टिव ने फिर इसका फाइनल इमेज वर्चुअल और मैग्नीफाइड इमेज बनाया किसके फासले पे, डी। तो उसको पहले कॉपी कर लें, इसी की बेस पे सारी डेरिवेशन होगी। नेक्स्ट सेटिंग डाल दो, कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में बेटा डायग्राम बना लिया आप लोगों ने? सर जैसा 1 मिनट। ठीक है सर, गॉट इट। ओके, ये दो लेंस में मुश्तमिल है, एक है ऑब्जेक्टिव और एक का नाम है आईपी। तो पहले मैं कंस्ट्रक्टिव में लिखूंगा इट कंसिस्ट ऑफ टू कॉन्वेक्स नंबर 1 ऑब्जेक्टिव नंबर 2 आईपी। ये पूरा कॉपी कर लें फिर मैं आगे बताऊंगा। कर लिया बेटा? हाँ जी बेटा, ये कॉपी कर लिया? जी सर। ओके, अब कंस्ट्रक्शन में नेक्स्ट लाइन से लिखें आप वो लेंस, देखो मैं बता रहा हूँ, वो लेंस जो कि ऑब्जेक्ट से करीब हो। ये वाली लेंस ऑब्जेक्ट से करीब है, ये वाली लेंस ऑब्जेक्ट से करीब है। जो लेंस ऑब्जेक्ट से करीब, यार पीछे से माइक ऑफ करना यार। वो लेंस जो कि ऑब्जेक्ट से करीब हो, दैट इज नोन एज ऑब्जेक्टिव। ओके, तो उसकी डेफिनेशन नेक्स्ट लाइन से लिखना है, द लेंस which is near to object called objective। इसकी फोकल लेंथ कम होती है और शॉर्ट फोकल लेंथ f1, इसकी फोकल लेंथ कम होती है। कॉपी कर लिया बेटा? जी बेटा। जी सर, कर लिया। ओके, उसके बाद
दूसरी क्या है, जो लेंस आई से करीब हो ना उसे हम आई पीस कहते हैं। द लेंस which is near eye is called eye piece. इसकी फोकल लेंथ ज्यादा होती है, ये भी बड़ा था। It is of large कॉपी कर लिया। जी सर। अब है वर्किंग की हेडिंग डालो बेटा। अब मैं तुम्हें इसकी एनिमेशन कराऊं। डायग्राम की मदद से होगी, इसलिए डायग्राम बने देने में हेडिंग डालो। देखो साथ साथ समझना और लिखते भी जाना। देखो ये ऑब्जेक्ट जो है फोकस से पीछे है, इसके ऑब्जेक्ट के फोकस से पीछे सर रखा। थोड़ा सा आप लाउड बोल रहे हैं। ये ऑब्जेक्ट जो है ये फोकस से पीछे रखा हुआ है, इसके ऑब्जेक्ट से। इसने इसका रियल और इन्वर्टेड इमेज बनाया। ये वाला जो इमेज बना है ना, ये रियल इमेज, रियल और इन्वर्टेड इमेज बनाया है। कितने डिस्टेंस पे, ऊपर अगेन सेट एक ऑब्जेक्ट फोकस से पीछे रखा हुआ है, कितने फासले पे, p1 पे। इसने इसका रियल और इन्वर्टेड इमेज बनाया कितने फासले पे, डिस्टेंस q1 पे। यहाँ तक क्लियर? यहाँ तक क्लियर? जी सर। An object is placed beyond focus of objective at distance p1 which form real and inverted। ये पूरा कॉपी करो। क्या लिया? Inverted image at distance q1
नाउ जी बेटा, मैग्निफिकेशन का फार्मूला शायद आपको याद m बराबर है किसके, q अपॉन p के। m बराबर है q अपॉन p के। अगर मुझे ऑब्जेक्टिव की मैग्निफिकेशन निकालनी है, अगर मुझे ऑब्जेक्टिव की फोकल मैग्निफिकेशन निकालनी है, तो ये कैसे निकलेगी? ऑब्जेक्टिव की फोकल की मैग्निफिकेशन किसके बराबर होगी? उसका डिस्टेंस कितना है? इमेज डिस्टेंस कितना है? अभी सर जी भाई, अदर बाकी लोग, ऑब्जेक्टिव का इमेज डिस्टेंस कितना है? तो Q1 है। 1 है, यस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है? P1। ये आ गई ऑब्जेक्टिव की मैग्निफिकेशन। सेगमेंट स्क्रीनशॉट ले लेंगे। कॉपी कर लोगे तो तुम्हारे लिए ज्यादा बेहतर होगा। हमारी चीजें स्क्रीनशॉट पे करो, ऐसी 3 पेपर दोगे उससे भी तुम लोग ये हाल है तुम लोग का। पूरी मेहनत कर लो भाई, 80% ना लेट में नहीं मिलेगी बेटा। कॉपी कर लिया? जी सर, कर लिया। अब ये डॉक्टर उठाओ यार क्या। अब ये देखो, ये जो ऑब्जेक्ट बना है, ये जो इमेज बना है, ये इसके लिए किसका काम करेगा? ये जो इमेज बना है, जो कि ऑब्जेक्टिव ने बनाया है यहाँ पे, ये ऑब्जेक्ट आई पीस के लिए काम करेगा। किसका? ऑब्जेक्ट। आई पीस के लिए किसका काम करेगा? ऑब्जेक्ट। आई पीस के लिए काम किसका करेगा? ऑब्जेक्ट का। तो और क्योंकि ये फोकस से आगे, मैंने आपको टॉपिक पढ़ाया था कि जब भी ऑब्जेक्ट फोकस से आगे रखा हुआ हो तो कॉन्वेक्स लेंस मैग्नीफाइंग ग्लास का काम करता है और फाइनल इमेज बनाता है वर्चुअल और मैग्नीफाइड। और कितने फासले पे बनाता है? डी पे। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, जब भी ऑब्जेक्ट फोकस से आगे रखा हुआ हो, ये ऑब्जेक्ट फोकस से आगे रखा हुआ हो तो यही कॉन्वेक्स लेंस जिसका फाइनल वर्चुअल और मैग्नीफाइड इमेज बनाता है। वर्चुअल मैग्नीफाइड कितने डिस्टेंस पे? डी। तो यहाँ भी आईपीस ने यही काम किया, यहाँ भी आईपीस ने यही काम किया है, जो कि कल मैंने आपको बता रहा था मैग्नीफाइंग के नाम। फोकस से आगे रखा हुआ और ऑप्टिकल सेंटर उसके दरमियान रखा हुआ है, और ये इसका फाइनल इमेज बना रहा है कितने फासले पे? डी। वर्चुअल और मैग्नीफाइड। कौन सा? वर्चुअल और मैग्नीफाइड। इसका मतलब ये है कि आईपीस सेम वर्किंग कर रहा है, वही वाली। कौन सी वाली? मैग्नीफाइंग ग्लास। आईपीस जो काम कर रहा है वो किसी कर रहा है? मैग्नीफाइंग ग्लास। नेक्स्ट लाइन से लिखिए, इमेज फॉर्म by objective act as object
eyepiece. And it form final and act as magnifying glass. This object is in between focus and eyepiece, focus and optical center. ऊपर वाला रब करो। हाँ भाई ऊपर वाला रब करो। Of eyepiece. So it acts as magnifying glass for final virtual and magnified image. And magnified image at least distance of distinct distance of distinct जल्दी जल्दी कॉपी करो ताकि मैं आज चारों पूरा टॉपिक कंप्लीट कर लूं। ये बच्चों कॉपी कर लिया? हाँ भाई कॉपी कर लिया? हेलो कॉपी कर लिया? कर रहे हैं सर, 1 मिनट। हो गया सर।
मैग्नीफाइंग ग्लास की मैग्निफिकेशन क्या होती थी? कल मैंने इसका फार्मूला ड्राइव कराया था। नाउ मैग्नीफाइंग ग्लास की मैग्निफिकेशन, क्योंकि ये आईपीस जो है मैग्नीफाइंग ग्लास के तौर पे काम कर रहा है। मैग्नीफाइंग ग्लास की मैग्निफिकेशन होती थी 1 प्लस बी ओवर एफ, 1 प्लस बी ओवर एफ फॉर आई पीस के लिए ये क्या हो जाएगी? एम ई आई पीस की मैग्निफिकेशन हो जाएगी, एम ई से लिख रहा हूँ 1 प्लस, इसकी फोकल लेंथ कितनी थी? f2। इसकी फोकल लेंथ कितनी थी? f1। उसका मैंने लिखा f। पूरा जल्दी फटाफट कॉपी करो, अभी टाइमर लग गया। ये कॉपी कर लिया? जी बच्चों, ये कॉपी कर लिया? एक मिनट सर। अब टोटल मैग्निफिकेशन क्या होगी? नाउ टोटल मैग्निफिकेशन will be, टोटल मैग्निफिकेशन होगी m इक्वल्स टू मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव मल्टीप्लाई बाय मैग्निफिकेशन ऑफ आई। पुट वैल्यूज, ऑब्जेक्टिव की मैग्निफिकेशन कितनी थी? Q1 ओवर P1 और आई पीस की कितनी थी? 1 प्लस बी ओवर एफ फाइनल। बेटा कॉपी कर लिया? From figure
ये लेंथ ऑफ ट्यूब है, कैपिटल एल। कैपिटल एल क्या है? लेंथ ऑफ ट्यूब, दो लेंस के दरमियान फासला। ये किसके बराबर है? लेंथ ऑफ ट्यूब कैपिटल एल इज इक्वल टू, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है? Q1, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस P। तो टोटल ये कितना होगा? Q1 प्लस P। ठीक है, दोबारा रिपीट कर दो। मैग्नेटिक टोटल मैग्नेटिकेशन किसके बराबर है? मैग्नेटिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव मल्टीप्लाई बाय मैग्नेटिकेशन ऑफ आई। ऑब्जेक्टिव की मैग्नेटिकेशन है Q1 अपॉन P1, आई पीस की आपने निकाल ली है 1 प्लस B अपॉन L। ये टोटल मैग्नेटिकेशन, दो लेंस के दरमियान फासला ये कैपिटल है, जिसको हम लेंथ ऑफ ट्यूब कहते हैं। ये किसके बराबर है? यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस Q1, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस P2, Q1 प्लस P2। कर लिया? जी बच्चों, कॉपी कर लिया? ये नीचे वाला कॉपी कर लिया? अबे बच्चों, कॉपी किया तो जवाब तो दे दो भाई। कर लिया सर। तुमने कर लिया? ये आखिरी इसके लिए था फार्मूला। एक चीज और अगर बता दो, अगर ये इमेज यहाँ के बजाय यहाँ बनता, बहुत करीब, बहुत करीब, तो फिर ये Q1 फासला यहाँ से लेके यहाँ तक हो जाए, यानी कि तकरीबन L के बराबर। तो बोलेंगे इफ इमेज formed by objective is near to eyepiece then Q1 और L अप्रोक्सीमेटली बराबर होता है। अब मैं बता then m की वैल्यू क्या हो जाएगी? Q1 की जगह आ जाएगा L ओवर P1 1 प्लस B ओवर
तो ये 3 फार्मूले ट्रैप होंगे, यानी Q1 हट के L आ जाएगा।